नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा इंडिया के खिलाफ लड़ाई को पुरजोर तरीके से आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आगे बढ़ा रहा है और सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को जागरूक करते हुए न्यूज़ दुनिया लगातार सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं की परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और लगातार 13 करोड़ निवेशकों को भुगतान मिले उसके लिए जो है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो जमीनी धरातल पर लड़ रहा है उसको पहुंचाने का प्रयास माननीय अमित शाह जी और मोदी जी तक जो है पहुंचाने का प्रयास न्यूज़ दुनिया चैनल ने किया है। देखिए, आप सभी साथियों को बता दूं कि एक चर्चा बड़ी जोरों से हो रही है। क्या सहारा इंडिया के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई गई है और PIL जो लगाई गई है एक संगठन के द्वारा बताया जा रहा है, उसकी क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को सच्चाई से अवगत कराएं और उनको उस PIL है, रिटियाज का है, क्या है, उसकी जो है पूरी जानकारी आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करें। क्योंकि हम जो है लीगल के जानकार नहीं हैं और हमें लीगल की जानकारी भी नहीं है, लेकिन इसमें हमने एक बड़े एडवोकेट महोदय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं उनका जो है मदद ली और उनसे जो है इस संबंध में पूरी चर्चा परिचर्चा की और पूरी परिचर्चा को हम देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष जो है जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोई भी ना सोचे कि हम किसी पर व्यक्तिगत किसी संगठन पर या व्यक्तिगत किसी व्यक्ति पर जो है आक्षेप या कोई भी चीज़ें को लगा रहे हैं, लेकिन न्यूज़ दुनिया जो भी बोलता है वो सच्चाई के साथ बोलता है और हमारा स्लोगन भी है कि सीधी बात और नो बकवास। सीधी मुद्दे की बात करते हैं। तो चलिए मैं जो है न्यूज़ पर आता हूँ। एक संगठन है जिसने सहारा के निवेशकों से लगातार कई माह से जो है एक पैसा अंडरटेकिंग के नाम पर 250 रुपये लिया और अपने NGO के माध्यम से अंडरटेकिंग के माध्यम से लाखों लाख रुपए वो जो है PIL के माध्यम से जो है मांग रहा है। तो साथियों, और उन्होंने जो केस नंबर दिया है उस केस नंबर में जो सुप्रीम कोर्ट का जो साइट पर उसमें जो है उन्होंने जो PIL का और रिट याचिका की जानकारी दी है। तो उस पर मैं बताना चाहता हूं कि जो केस नंबर डायरी नंबर आ रहा है 5800 जो है 29/2022 और 6/2/2024 में ये जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्या है इसकी सच्चाई, इसकी जानकारी आपका जो है पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और ये जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन मात्र हुआ है और इसको याचिका को लगाने वाले 18 लोग हैं और ये PIL नहीं है, ये एक रिट याचिका है और रिट याचिका में जो लोगों ने जो है लगाया है वो 18 लोग हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि जब एक बड़े समूह से जब अंडरटेकिंग के नाम से 250 रुपये आप लोग ले रहे हैं और आपने देश से और सहारा के पीड़ित निवेशकों से यह वादा किया था कि हम हमारे NGO के माध्यम से जो जनहितैषी काम करेगा उसके माध्यम से हम जो है सहारा के निवेशकों को पैसा मिले, उसके नाम से आप NGO की 250 रुपये की रसीद अंडरटेकिंग के नाम से जमाकर्ताओं से ले रहे हैं। तो फिर ये PIL व्यक्तिगत जो है क्यों लगाई गई? इसमें PIL करता जो है नागेंद्र कुशवाहा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो है दिखा रहा है। ये PIL की जो है केस डायरी नंबर है 28/2024 माफ करिए और 6/2/2024 को जो है इसका डायरी नंबर मिला है। जब NGO के माध्यम से पैसा लिया गया तो ये जो है PIL या रिट याचिका जो भी है वो संगठन के नाम से लगनी थी, लेकिन व्यक्ति विशेष के नाम से कैसे लगी? जब हजारों लोगों से नाम से जो है आपने जो है पैसे लिए अंडरटेकिंग के नाम पर, तो ये फिर 18 लोगों के नाम से ये रिट याचिका कैसे दाखिल होती है? प्रश्न पहला ये बनता है, जब आप समूह और समाज से एक वादा कर रहे हैं कि सहारा के आम जमाकर्ताओं को पैसा मिलेगा और आप अंडरटेकिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें 18 लोगों का ही नाम क्यों? ये मेरा प्रश्न है। अगर आप अच्छा जब होता, मेरे बड़े एक एडवोकेट से बात हुई कि अगर उनका NGO है और जनहितैषी मुद्दे पर NGO मुद्दा जो है PIL लगा सकता है जिसमें उनका खुद का निजी स्वार्थ ना हो,
क्योंकि पीआईएल करता एक व्यक्ति भी लगा सकता है, पीआईएल एक व्यक्ति भी लगा सकता है। और इसमें जो पीआईएल करता है मिस्टर नागेंद्र कुशवाहा, या तो वो अपने चेहरा चमकाने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए इन्होंने अपने नाम से लगाई। अच्छा जब होता जब इनका जो एनजीओ है विश्व भारती जनसेवा संस्थान, उसके माध्यम से विश्व भारती जनसेवा संस्थान सचिव नागेंद्र कुशवाहा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से ये पीआईएल लगती, लेकिन ये पीआईएल उनके निजी नाम से लगी। इस पर मेरा जो प्रश्न है, जब आप देश से अंडरटेकिंग के नाम पर 250 रुपए ले रहे हैं और देश के लोगों को जो है एक आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको भुगतान दिलाएंगे, तो फिर ये निजी नाम से पीआईएल क्यों लगी? दूसरा, जो मैंने एक बड़े एडवोकेट महोदय से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है वो एक रजिस्ट्रेशन मिला है और ये रिट याचिका है, पीआईएल नहीं है। पीआईएल और रिट याचिका में अंतर क्या है वो एडवोकेट महोदय ने, देखिए मैं आपको जो है पढ़ के बता रहा हूँ, वो एडवोकेट महोदय, मैं कोई भी बात करता हूँ बगैर तथ्यों के बात नहीं करता, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाता, और न्यूज़ दुनिया सिर्फ मुद्दे पर बात करता है। एडवोकेट महोदय हैं, उन्होंने पूरी जानकारी दी है, अभी मुझसे बात भी हुई है, और उन्होंने कहा कि पीआईएल में क्या रियायतें जो है सुप्रीम कोर्ट देता है। देखिए, जनहित याचिका पीआईएल में कई रियायत होती हैं। कोर्ट जनहित प्रो बोनो में कई तरह की औपचारिकताओं में छूट देता है, जैसे मामूली कोर्ट फीस। दूसरा, याचिकाकर्ता पर साबित करने के भार में शिथिलता, जो याचिकाकर्ता है, जो याचिका लगाता है उसके जो है भार में शिथिलता बरतता है। और तीसरा, त्वरित सुनवाई पीआईएल में होती है। चौथा, जांच में विस्तृत सख्ती, खासतौर पर एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा कराई जाती है। और पांचवा, असाधारण सख्ती, आर्टिकल 142 द्वारा जो पीआईएल करता है उसको जो है असाधारण राहत दी जाती है। ऐसे अन्य जो है पॉइंट हैं। और आप सभी साथियों को बता दूं कि कुछ लोग कुछ एनजीओ के माध्यम से अंडरटेकिंग का जो है पैसा ले रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत पीआईएल कर रहे हैं। ये जो है ठेकेदारी, और ये भी बोलते नजर आए कि ये जो है अंडरटेकिंग करने वाले लोग हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। पीआईएल जब भी होती है वो समूह के लिए होती है, पूरे देश के लिए होती है, और एक व्यक्ति भी पीआईएल लगा सकता है। तो अगर ये सभी चीजें अगर कोर्ट के संज्ञान में आती हैं तो कोर्ट में आईए द्वारा याचिकाकर्ता पर दंड का भी प्रावधान है, और पीआईएल निजी स्वार्थ में दुरुपयोग साबित कर देगा। सहारा समूह के पास में बड़े बड़े एडवोकेट हैं। सहारा समूह इसको जो है पीआईएल को निजी स्वार्थ दुरुपयोग में साबित कर सकता है, पर्सनल प्राइवेट पब्लिसिटी इंट्रेंस लिटिगेशन के द्वारा बताकर जो है वो जो है स्थगित करवा सकता है। और आपने देखा था कि इसके पहले पटना में एक पीआईएल लगी थी जिसमें सुब्रतो राय को जो है हाजिर होने का आदेश दिया था, और कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको स्थगित करवा दिया था। हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, जब भी कोई भी कानूनी प्रक्रिया आगे पहुंचे तो वो जो है पूरी तरह कानून सम्मत हो। और उसमें दूसरी जो एडवोकेट महोदय ने जानकारी दी है कि पीआईएल के नाम पर जो सहयोग लिया जा रहा है, एनजीओ के मेंबरशिप लिया जा रहा है, क्योंकि पीआईएल याचिका एक व्यक्ति विशेष के नाम से लगाई जा रही है, इसलिए पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन ज़्यादा प्रतीत हो रहा है। अगर व्यक्ति की मंशा सही है तो उसकी नीयत साफ है तो एनजीओ के नाम से दायर होनी चाहिए थी, जिसका मैंने उल्लेख कभी किया है। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के बड़े एडवोकेट हैं जिन्होंने ये पूरी जानकारी जो है दी है। और अगर याचिकाकर्ता में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, आरटीआई लगी जो याचिका लगी है, उसमें पहले संगठन का एनजीओ का नाम आता, उसके बाद में उनके सचिव का नाम आता, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होता। यह याचिका जो लगी है वो सिविल रिट याचिका है, ये पीआईएल नहीं है। कुछ तकनीकी त्रुटि में सुधार के लिए अभी ये पेंडिंग है, और इसको जो है 90 दिनों के लिए प्रोसेसिंग में दिखाया जा रहा है।
और इसमें 17 से 18 पिटिशनर हैं, जबकि इन्होंने अंडरटेकिंग के नाम से, एनजीओ के नाम से जो है कई लोगों से जो है 250-250 रुपये की मेंबरशिप ली है। तो रिट याचिका लगी है, पीआईएल नहीं लगी है और उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। इसमें 90 दिन जो है दिखा रहा है, इसमें जो डिफेक्ट हैं, इसमें जो कमियां हैं, उसके बाद में अगर ये त्रुटि को सुधार करते हैं तो एक्सेप्ट होगी। और आगे क्या होगा वो जो है, जब भी आगे कुछ भी होगा तो अब तक न्यूज़ दुनिया आपको दिखाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है पीआईएल का डिटेल है, ये मेरे स्क्रीन पर, जिसमें अभी कोई पीआईएल का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिख रहा। आप लोग देख सकते हैं, इसमें पीआईएल का इस रिट याचिका का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिख रहा। इसमें दिख रहा है तो 58-29-2024 और 6/2/2024 11:49 पर इसको जो है डायरी नंबर मिला है। लेकिन जहां डब्ल्यूपीसी नंबर आता है अभी ये पेंडिंग में है। और प्रश्न ये बनता है कि जब आपने देश से और समूह से पीआईएल के नाम पर, संगठन के नाम पर पैसा लिया, तो व्यक्तिगत 18 लोगों के नाम से रिट याचिका क्यों? व्यक्तिगत आप संगठन के नाम से लगाते और सहारा समूह इसको व्यक्तिगत, और आगे इस चीज की क्या गारंटी है कि जो याचिका करता है और याचिका लगाने वाले लोग हैं, अगर उनका भुगतान हो जाता है तो ये जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे कई प्रश्न हैं और ये प्रश्न बनते हैं, और जो लोग अपने को ईमानदार और पाक साफ बताते हैं तो उनसे मेरा प्रश्न ये है कि आपने संगठन के नाम से मेंबरशिप ली, आप 250-250 रुपये संगठन के नाम से आप अंडरटेकिंग ले रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत निजी नाम से आपने क्यों लगाई? आज सोशल मीडिया पर आप ये दिखा रहे हैं कि एक हमारा संगठन है जिसने पीआईएल लगाई है, तो ये पीआईएल नहीं है, रिट याचिका है। और रिट याचिका में केवल जो है डायरी नंबर मिला है। 90 दिन में आपको कमियों को दुरुस्त करना है। इसमें कई कमियां जो है कोर्ट ने बताई है, और पीआईएल अगर लगती है तो उसमें तुरंत जो है कार्रवाई होती है, जो एडवोकेट महोदय ने बताया है। और ये जो भी जानकारी, लीगल की जानकारी आपको मैं जो दे रहा हूँ, वो सीनियर एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो है उपलब्ध करवाई है, और उनके एक एक शब्द को बयां कर रहा हूँ। मैं अपने तरफ से कोई भी जो है इसमें कोई भी जानकारी नहीं जोड़ रहा, लेकिन जो सच्चाई है और देश को सच्चाई से अवगत कराने का काम न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा करता है। व्यक्तिगत कभी नहीं होता, कभी किसी संगठन पर व्यक्तिगत नहीं होता, लेकिन इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं तक, इस देश के 65 करोड़ परिवारजनों तक सच्चाई को पहुंचाना हमारा धर्म है, और उस धर्म का ही निर्वहन न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा कर रहा है। जुड़े रहें न्यूज़ दुनिया के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।